नमस्कार दोस्तों। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने सैमसंग का पावर सप्लाई बोर्ड है, जिसमें कि शॉर्टेज का प्रॉब्लम है। यहाँ एलईडी बैकलाइट ड्राइवर इसमें इनबिल्ड है, तो यहाँ इसका सॉकेट दिया हुआ है। और मदरबोर्ड के लिए यहाँ पे सॉकेट है, कैपेसिटर दिया हुआ है। तो शॉर्ट हमारा बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में है या प्राइमरी सेकेंडरी में है, वो देखेंगे। यहाँ देखिए जला हुआ पीसीबी आपको दिख रहा है, लेकिन लग तो रहा है कि डायोड ही शॉर्ट है। अब क्या शॉर्ट है, इसकी जांच हम करेंगे। और यहाँ दो डायोड नीचे आप देख पा रहे हैं, जो कि मदरबोर्ड के लिए है, इन्वर्टर सेक्शन के लिए नहीं है। और इन्वर्टर सेक्शन में एक मॉसफेट दिया हुआ है ऊपर साइड, और इसमें बस दो ही आउटपुट निकले हुए हैं, एक 13 वोल्ट का और एक 16 वोल्ट का, जो कि बैकलाइट ड्राइवर के लिए है। और यहाँ बैकलाइट का सॉकेट है और ये सर्किट बोर्ड है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसकी आज जांच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मीटर को एसी रेंज में रख के सबसे पहले हम इसका एसी इनपुट से शुरुआत करेंगे, जहाँ से हमारा 220 वोल्ट इन होता है। और यहाँ हमारा इनपुट 220 वोल्ट है। तो स्टार्ट से हम चेक करते हुए यहाँ एक एनटीसी दिया हुआ है और एक लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर जो कि होता है। यहाँ तक सप्लाई देखिए, ये ऐसे ही हमारा इन हो रहा है और उसके बाद आउट भी हो रहा है। लाइन ट्रांसफार्मर तक हमारा सप्लाई बिल्कुल ओके है। और यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर देखिए, जो कि यहाँ से डीसी हो जाता है। तो अब मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रख के सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। और लाइन ट्रांसफार्मर, लाइन फिल्टर, जिसको चॉपर भी कहते हैं, ये वाला। और मेन एसी से होते हुए हमारा ये एनटीसी है। तो यहाँ से होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर तक हमारा सप्लाई ओके है। अब इसके बाद डीसी स्टार्ट हो जाता है ब्रिज रेक्टिफायर के बाद। तो मीटर को हम डीसी में कर लेंगे, उसके बाद उसका आउटपुट देखेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए तो स्टेप बाय स्टेप बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनके लिए तो ये कुछ है नहीं। और देखिए यहाँ डीसी हमारा 306 वोल्ट प्लस 300 वोल्ट ओके है। और यहाँ यहाँ के बाद हमारा लाइन कैपेसिटर के पास जाता है। और देखिए यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। मीटर को प्लस कैपेसिटर पर और माइनस को माइनस कैपेसिटर पर रख के इसका हम वोल्टेज जांच करेंगे। यहाँ तक सप्लाई हमारा इन हो रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सप्लाई आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो कि सेकेंडरी सेक्शन का। इसमें देखिए एसएम ट्रांसफार्मर के पास 4 पिन सेकेंडरी में दिया हुआ है।
ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमारा सप्लाई एसएम ट्रांसफार्मर को जाता है। और वहाँ से मॉस्फेट को। तो यहाँ तक तो हमारा सप्लाई बन रहा है। इसके बाद हम डायरेक्ट एसएम ट्रांसफार्मर से निकलते हुए यहाँ सेकेंडरी सेक्शन में 4 पिन दिया हुआ है। एक ग्राउंड है इसमें 2 नंबर, और पहला मदरबोर्ड के लिए, तीसरा हमारा एलईडी बैकलाइट ड्राइवर के लिए, और चौथा भी ग्राउंड किया हुआ है एक डायोड से। तो यहाँ जो 2 डायोड आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ हम सप्लाई चेक करेंगे। तो सप्लाई बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मीटर का एक प्लॉट ग्राउंड पर, और दूसरा यहाँ देखिए सप्लाई 3.2 वोल्ट, जबकि यहाँ 12 वोल्ट या 13 वोल्ट मिलना चाहिए। और यहाँ बैकलाइट ड्राइवर का वोल्टेज, सैमसंग में एक ख़ास बात होती है कि अगर वो उसके पावर सप्लाई को मदरबोर्ड से अलग कर दिया जाए तो उसका बैकलाइट ऑन ऑटोमेटिक हो जाता है। सप्लाई हमारा नहीं मिल रहा है तो हम इसको आगे कंटिन्यूटी जांच में डायोड शॉर्ट के लिए चेक करेंगे। डायोड या इन्वर्टर सेक्शन का मॉसफेट जो भी आउटपुट में लगा हुआ है वो शॉर्ट हो सकता है। तो मीटर को यहाँ ग्राउंड, यहाँ तक तो शॉर्ट नहीं आ रहा है। और इसके बाद इन्वर्टर सेक्शन का डायोड भी ठीक है। यहाँ भी ठीक ही है। मतलब सारे के सारे डायोड ओके हैं। अब इसके बाद ये वाली जो मॉसफेट लगी हुई है, ड्रेन और सोर्स पर इसकी जांच करेंगे। यहाँ भी दोनों साइड से इसका कंटिन्यूटी नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा होम्स है। डायोड की एक बार फिर से जांच करेंगे ऊपर साइड से। इसलिए कि डायोड का पीसीबी जला हुआ है, तो हो सकता है कि ये खराब ही हो, लेकिन ये वाला ठीक है। इसको उल्टा करके, ये वाला भी ठीक ही है। तो प्रॉब्लम है कहाँ? एक बार फिर से हम इसकी जांच करेंगे। मीटर को माइनस में, माइनस पर, और प्लस को प्लस पर। यहाँ देखिए, यहाँ शॉर्ट एलईडी बैकलाइट ड्राइवर आउटपुट में मिल रहा है।
जो कि आउटपुट सॉकेट को जा रहा है। एक बार फिर से यहाँ देखते हैं, यहाँ ठीक है और यहाँ शॉर्ट। तो आउटपुट में तो बैकलाइट लगा नहीं है और इसकी आईसी भी शॉर्ट नहीं बता रही है। आईसी भी वर्क कर रही है। और यहाँ शॉर्ट आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि आउटपुट में क्या क्या लगा है। ये तो मदरबोर्ड के लिए कैपेसिटर दो लगे हुए हैं, दो डायोड के ऊपर, और सिर्फ एक कैपेसिटर एलईडी बैकलाइट ड्राइवर सर्किट के लिए लगा हुआ है। और ये देखिए, मैं इसको निकाल चुका हूँ, इसमें शॉर्टेज है और मेरे पास ये वाला मौजूद है जो कि सीआरटी टीवी का डैशबोर्ड है। हालांकि ये 4.7 250 वोल्ट होता है और जो लगा हुआ है वो 6.8 250 वोल्ट है, लेकिन फिर भी हम इससे इसकी जांच कर पाएंगे और जो वैल्यू लगा हो वही वैल्यू लगाएं, दूसरा नहीं। मैं तो इसलिए जांच करने के लिए मैं इसको लगा रहा हूँ, उसके बाद फिर सेम वैल्यू का लगाऊंगा, इसलिए कि फिर आगे नेक्स्ट में प्रॉब्लम ना हो। तो कैपेसिटर का वैल्यू और वोल्टेज दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा हो तो चल जाएगा, यहाँ 10 MFD 250 वोल्ट चल जाएगा, लेकिन कम नहीं चलता है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कैपेसिटर लग चुका है और इसके बाद हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। तो देखिए, मीटर को सेट कर लें पहले 200 रेंज में, और इसके बाद इसके प्लग इन मेन लाइन को जोड़ देना है और हम चेक करेंगे इसका आउटपुट। यहाँ देखिए, सप्लाई हमारा मदरबोर्ड के लिए मिल गया है और यहाँ इन्वर्टर सेक्शन के लिए देखिए 116 वोल्ट। अब यहाँ 116 क्यों है, 12 या 15 क्यों नहीं है? तो ये सैमसंग का पावर सप्लाई बोर्ड है, साथ में एलईडी बैकलाइट ड्राइवर इनबिल्ड है। तो इसमें अगर ये मदरबोर्ड से अलग है तो इसका बीएल ऑन ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये जितने भी अब तक सैमसंग मैंने देखे हैं वो इसकी खासियत है। और इसका बैकलाइट चेक करना इसी वजह से आसान होता है, इसलिए कि इसका इसको मदरबोर्ड से अलग करने पर इसकी बैकलाइट जांच हो पाती है। तो ऑल हमारा पावर सप्लाई ओके हो गया है, ये प्रॉपर तरीके से काम करने लगा है। एक कैपेसिटर शॉर्ट था। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।